अब चाहे कोई अपराधी हो या फिर माफिया, सम्राट चौधरी के चंगुल से बचने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के नए मुख्यमंत्री साहब ने बिहार के अपराधियों के साथ साथ बिहार के बालू माफियाओं की कुंडली निकालने का नया फरमान जारी कर दिया है और साथ ही सभी पुलिस मुख्यालयों को यह निर्देश भेज दिया है कि जल्द ही से जल्द इन सभी माफियाओं के लिस्ट बनाइए और पता करिए कि कौन सा माफिया कितना अवैध संपत्ति जमा किया है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब बात करते हैं इस पूरे एक्शन प्लान की, जो अब बिहार के माफियाओं का जीना हराम करके रख देगा। आपको बता दें कि जैसे ही सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, वैसे ही पुलिस महकमे का गियर अचानक टॉप पर चला गया। जहां पहले धीरे धीरे फाइलें सरकती थी, अब वहीं पर सीधे एक्शन मोड ऑन हो चुका है, क्योंकि सभी पुलिस मुख्यालयों को साफ संदेश भेज दिया गया है कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर जिले में कानून का राज दिखना चाहिए और सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त दो बड़े नेटवर्क पर रखा गया है। पहला बालू माफिया और दूसरा शराब माफिया। ये वो सिस्टम है जो सालों से जमीन के नीचे से पैसा निकालकर अपनी जेबें भरता रहा है, लेकिन अब पुलिस इनकी पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है। सिर्फ नाम की लिस्ट नहीं, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि किसने कितनी अवैध कमाई की है, कहां कहां पर निवेश किया है और किसके नाम पर कितने संपत्ति छुपाई गई है। गया जिला इस अभियान का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। यहां पुलिस ने हर थाना प्रभारी को साफ निर्देश दे दिया है कि अपने अपने इलाके के जितने भी बालू माफिया है, उनकी पूरी लिस्ट बनाओ। और साथ ही साथ ये कोई साधारण लिस्ट नहीं है, इसमें हर माफिया की अवैध कमाई से लेकर उनकी प्रॉपर्टी तक का पूरा हिसाब किताब मांगा गया है। बता दें कि पुलिस अब सिर्फ माफियाओं तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि उनके रिश्तेदार तक की जांच करवाने तक का दायरा बढ़ा दिया गया है। यानी अगर किसी भी माफिया ने अपनी काली कमाई को अपने भाई, पत्नी या किसी करीबी के नाम पर छुपा रखा है, तो अब वो भी बचने वाला नहीं है। और ये पूरा डेटा प्लान जिला स्तर के पुलिस मुख्यालयों में भेज दिया गया है, जहां से आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। मतलब साफ है कि अब सिर्फ जेल नहीं, बल्कि जेब पर भी सीधा वार होने वाला है। गया में पहले से ही अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते माफियाओं के बीच पहले से ही डर का माहौल है, लेकिन अब जब संपत्ति की लिस्ट तैयार होने लगी है, तो ये डर दहशत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब अवैध खनन करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा मैसेज है कि पूरा सिस्टम बदल चुका है। अब वो अपराधी, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब तस्कर हो, वो अब बचकर नहीं निकल पाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो सफाई अभियान की शुरुआत सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है, क्या वाकई सच में यह बिहार की तस्वीर को बदल पाता है या फिर नहीं बदल पाता है। आप अपनी राय इस पर कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु।